नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान की करंट अफेयर्स की कक्षाएं अपने चल रही हैं और उसके अंदर आज हम लोग बात करेंगे फरवरी माह के राजस्थान करंट अफेयर्स 2025 के संबंध में एक कक्षा फरवरी 2025 की पूर्व में हम उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे फरवरी माह की दूसरी कक्षा के बारे में। विशेष रूप से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो भर्ती है उसके लिए उपयोगी है। इसके अलावा भी अन्य जो भी भर्तियां हैं, पटवारी हैं या अन्य ग्राम सेवक वगैरह जो भी भर्तियां आयोजित होने जा रही है जो 2025-26 में, उन सब के लिए है जो ये उपयोगी साबित होगी। शुरू करते हैं आज की क्लास। सर्वप्रथम है वरुण सागर। वरुण सागर क्या है भाई? वरुण सागर, वरुण सागर एक झील का नाम है। वरुण सागर एक झील का नाम है। क्या है ये भाई? झील का नाम है। क्यों चर्चा में है वरुण सागर? ये ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। वरुण सागर अजमेर के अंदर स्थित झील है। आपने वरुण सागर अगर नाम नहीं सुना है तो फौज सागर जरूर सुना होगा। फौज सागर, फौज सागर। तो ये जो फौज सागर झील है इसका नाम परिवर्तित करके इसको वरुण सागर कर दिया गया है। जो फौज सागर झील है इसका नाम फरवरी 2025 में हमारे राजस्थान के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी, वासुदेव देवनानी, इन्होंने इस झील का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया है? वरुण सागर कर दिया है। ये ध्यान में रखना है। देखो इसके साथ में आरटीडीसी की एक होटल है, आरटीडीसी की एक होटल है खादिम, जो भी अजमेर जिले के अंदर स्थित है और इसका नाम भी परिवर्तित करके अजय मेरू कर दिया गया है। अजय मेरू, अजय मेरू कर दिया है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। हो सकता है करंट के हिसाब से अभी हाल ही के अंदर इनके नाम परिवर्तित हुए हैं फरवरी 2025 में, तो आपसे पूछा जा सकता है। और सागर जो झील थी, वासुदेव देवनानी जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो ऐसे मानते हैं ये जो नाम है ये गुलामी के प्रतीक है। पूर्व में अंग्रेजों के समय इन झील की स्थापना की गई है, तो ये हमारे क्या है? गुलामी के प्रतीक हैं, इसलिए इनके नाम परिवर्तित होने चाहिए। और उसी के आधार पर फौज सागर जो झील है इसका नाम परिवर्तित करके वरुण सागर कर दिया गया है। और जो आपके आरटीडीसी की खादिम जो होटल थी इसका नाम परिवर्तित करके अजय मेरू होटल कर दिया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इसका नाम जो परिवर्तित करके क्या कर दिया है? अजय मेरू होटल, अजय मेरू होटल। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे संयुक्त क्षेत्रीय राजस्थान सम्मेलन। संयुक्त क्षेत्रीय ये भाषा सम्मेलन है एक प्रकार का जो राजस्थान के अंदर आयोजित हुआ है। तो संयुक्त क्षेत्रीय जो भाषा सम्मेलन है इसके बारे में, संयुक्त क्षेत्रीय वैसे ये राजस्थान की जगह राजभाषा होना चाहिए। राजभाषा सम्मेलन, राजभाषा सम्मेलन। मामूली सी त्रुटि है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। संयुक्त क्षेत्रीय ये राजभाषा सम्मेलन है, इसके संबंध में आपको ध्यान रखना है। और ये जो सम्मेलन है, ये जो सम्मेलन है इसका आयोजन सबसे पहले हम बात करेंगे। आयोजन, इसका आयोजन 17 फरवरी 2025 को किया जाता है। इसका आयोजन 17 फरवरी 2025 को किया जाता है। संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन, ध्यान रखेंगे, संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन। और इसका आयोजन 17 फरवरी 2025 को है जो किया जाता है। इसका आयोजन कहाँ होता है? इसका आयोजन होता है हमारे जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर ही इसका आयोजन होता है, जयपुर के अंदर। और अगर बात करें इसका आयोजन करता, तो इसका जो आयोजन है वो जो केंद्र का राजभाषा विभाग है, केंद्रीय जो राजभाषा विभाग है उसके द्वारा है जो इसका आयोजन किया गया है। केंद्रीय राजभाषा विभाग के द्वारा 17 फरवरी को है जो आपके इसका आयोजन किया जाता है। ध्यान रखेंगे जयपुर के अंदर 17 फरवरी 2025 को इसका आयोजन है जो किया जाता है। अगर बात करें इसका उद्घाटन किया है इसके मुख्य अतिथि की, मुख्य अतिथि की अगर बात करें तो इसके अंदर जो मुख्य अतिथि रहे हैं, मुख्य अतिथि हो रहे हैं हमारे राजस्थान के सीएम है भजनलाल शर्मा, भजनलाल शर्मा, नाम ध्यान रखना है। भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम के अंदर मुख्य अतिथि रहे हैं। और ये जो सम्मेलन है ये राजभाषा, नाम से स्पष्ट है, हमारी जो राजभाषा हिंदी उसको बढ़ावा देने के लिए
इस प्रकार के सम्मेलन का है जो आयोजन किया गया है। अब इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, नोट करेंगे आप लोग, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है कि जो कार्यालय हैं, जो भी केंद्रीय कार्यालय हैं या जो राज्य कार्यालय हैं, इन कार्यालयों के अंदर, इन कार्यालय में राजभाषा को अधिक से अधिक बढ़ावा देना, राजभाषा को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार का आयोजन किया गया है। राजभाषा को कार्यालयों के अंदर बढ़ावा देने के लिए ये जो सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया है, ध्यान रखेंगे। और इसमें क श्रेणी के अंदर, क श्रेणी के अंदर जो कार्यालय हैं, क श्रेणी, कैसी श्रेणी, क श्रेणी, क श्रेणी के अंदर कार्यालय में राजभाषा का जो सेकंड पुरस्कार है, जो द्वितीय पुरस्कार है, वो दिया गया है हमारा जो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र है बीकानेर के अंदर, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर को यह पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखेंगे, हो सकता है ये आपसे पूछा जाए कि इस संयुक्त क्षेत्रीय जो राजभाषा सम्मेलन है इसके अंदर क श्रेणी में कार्यालय के अंदर जो राजभाषा है इसके उपयोग से संबंधित जो सेकंड पुरस्कार है, द्वितीय पुरस्कार है, द्वितीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो राष्ट्रीय जो अश्व अनुसंधान केंद्र है हमारे बीकानेर के अंदर, उन्हें है जो ये पुरस्कार दिया गया है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट है राजस्थान विज्ञान महोत्सव। नाम से स्पष्ट है, विज्ञान उत्सव के बारे में आपको पता ही होगा कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। हमारा जो विज्ञान दिवस है वो हम 28 फरवरी को मनाते हैं, तो इसका आयोजन भी उसके ही संबंध में किया गया है। अगर बात करें आयोजन की, तो इसका जो आयोजन है वो किया जाता है आपके 27 से 28 फरवरी को, 27 से 28 फरवरी 2025 को अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर इसका आयोजन होता है। जयपुर के अंदर यूनिवर्सिटी है अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर राजस्थान विज्ञान महोत्सव का है जो आयोजन किया जाता है। वैसे विज्ञान जो दिवस है वो आपके 28 फरवरी को मनाया जाता है और इसी के संबंध में राजस्थान के अंदर विज्ञान महोत्सव का है जो आयोजन किया गया है। अब इसका जो उद्घाटन है, कार्यक्रम का जो शुभारंभ है वो किसके द्वारा किया गया है, थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे। अगर उद्घाटन की बात करें तो इसका उद्घाटन जो शिक्षा मंत्री है हमारे राजस्थान के, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा है जो इसका उद्घाटन किया जाता है। ध्यान रखना है, इसका उद्घाटन शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा है जो किया जाता है, ठीक है। और अगर बात करें इसका क्या उद्देश्य रहा है, तो इसके उद्देश्य के बारे में अगर हम लोग बात करें, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है इस विज्ञान महोत्सव का, उद्देश्य रहा है विज्ञान शिक्षा किसमें, छात्रों और युवाओं के अंदर। छात्र जो युवा हैं, युवा व छात्रों में विज्ञान शिक्षा व अनुसंधान विज्ञान शिक्षा व अनुसंधान के बारे में रुचि पैदा करना, जागृति पैदा करना, इसको बढ़ावा देने के लिए, इस प्रकार का बढ़ावा देने के लिए इसका है जो आयोजन किया गया है। मोस्टली आप ध्यान रखेंगे कि आयोजन 27 से 28 फरवरी 2025 को किया जाता है और इसका जो उद्घाटन है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, हमारे राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा किया गया है। और इसका जो उद्देश्य है वो युवा एवं जो छात्र हैं उनको विज्ञान शिक्षा के बारे में और अनुसंधान जो नवाचार है, प्रौद्योगिकी है, इसके बारे में अधिक से अधिक बढ़ावा देना और इसको अधिक से अधिक जागरूक करना, इसके बारे में जानकारी देने के लिए इस प्रकार के राजस्थान विज्ञान महोत्सव का है जो आयोजन किया गया है। तो डेट इसके अच्छे से ध्यान रखना, हो सकता है कभी परीक्षा केंद्र आपसे इसके संबंध में प्रश्न किया जा सकता है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो अगला जो है हमारा वो है डेजर्ट हंट। अगला जो है डेजर्ट हंट की अगर बात करें तो इसका जो आयोजन है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेजर्ट हंट के बारे में। इसका आयोजन नाम से स्पष्ट है, ये भी किसी प्रकार का एक अभ्यास है विभिन्न सेनाओं का। और डेजर्ट हंट है मतलब हमारे मरुस्थल से संबंधित है, इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है डेजर्ट हंट 2025। और इसका जो आयोजन किया जाता है वो है 24 से 28 फरवरी 2025
24 से 28 फरवरी 2025 को वायुसेना स्टेशन जोधपुर के अंदर, जो वायुसेना स्टेशन है, वायुसेना स्टेशन जोधपुर में है, जो इसका आयोजन किया जाता है। राजस्थान के अंदर आयोजित हुआ है और भारतीय सेनाओं के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। भारतीय सेनाओं का एक संयुक्त अभ्यास है, एक विशेष बल है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। इसका आयोजन 24 से 28 फरवरी को किया जाता है और वायुसेना जो स्टेशन है जोधपुर के अंदर किया जाता है। और ये जो आयोजन है ये आपके त्रिसेवा सेना का बल है, त्रिसेवा सैन्य जो बल है उनके द्वारा किया गया। कहने का मतलब है कि इसका जो आयोजन किया गया है डेजर्ट हंट में, हमारी जो भारतीय सेना है उसने भी भाग लिया है, हमारी जो नौसेना है उसने भी भाग लिया है, और हमारे जो वायुसेना के गरुड़ हैं उन्होंने भी इसके अंदर भाग लिया है। इन सब ने मिलकर है जो यहाँ पर अभ्यास या जो अपनी कलाएं हैं उनका प्रदर्शन किया है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, इसका आयोजन विशेष रूप से 24 से 28 फरवरी 2025 को किया जाता है। त्रिसेविया जो ये है आपके सेना अभ्यास, इसके अंदर वायुसेना भी है, इसके अंदर नौसेना भी है, और इसके अंदर हमारी जो थल सेना जो भारतीय सेना है वो भी इसमें शामिल है। ध्यान रखें, इनके सबके भारतीय सेना के कमांडर भी हैं, और गरुड़ कमांडर आपके जो वायुसेना के हैं उन्होंने भी इसमें ये भी शामिल थे। तो ये ध्यान में रखना है। 24 से 28 फरवरी का आयोजित हुआ है। मोस्टली कहाँ आयोजित हुआ है ये आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, हालांकि ये योजना बहुत पहले प्रारंभ हुई थी। अब हम इसको क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही के अंदर जो पीछे फरवरी में बजट जारी हुआ था, इस बजट में इस योजना के बारे में कुछ विशेष प्रावधान है जो किया गया है, इसलिए हमारे को ध्यान रखना है कि हो सकता है कि बजट के हिसाब से भी आपसे इसके संबंध में प्रश्न किया जा सकता है। तो इस योजना की बात करें तो इस योजना की शुरुआत या प्रारंभ की अगर बात करें तो शुरुआत तो इसकी होती है 2015 के अंदर। ये जो योजना है इसकी शुरुआत होती है 2015 में, शुरुआत तो इसकी 2015 में होती है, लेकिन हाल ही के अंदर हमारा जो बजट आया है, बजट 2025-26, बजट 2025-26, बजट 2025-26 ध्यान रखेंगे आप लोग। बजट 2025-26 में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, उन्होंने ये घोषणा की है कि इस योजना के अंतर्गत मंडियों के अंदर काम करने वाले जो श्रमिक हैं वो अगर अपनी बच्चियों की शादी करते हैं तो उनकी शादी में 25,000 रुपए अतिरिक्त है जो सरकार के द्वारा भुगतान किया जाएगा उनकी शादी के समय। मतलब जो श्रमिक मंडियों के अंदर काम कर रहे हैं, ये जो श्रमिक अपनी जो भी बच्चे हैं, अपनी बेटियां हैं, जब उनका विवाह करेंगे, अपनी पुत्रियों का जब विवाह करेंगे तो इन पुत्रियों के विवाह पर है जो राज्य सरकार के द्वारा 25,000 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। 25,000 रुपए अतिरिक्त देने का मतलब ये हुआ कि पूर्व में जो रुपए मिल रहे हैं इसके अलावा 25,000 रुपए और दिए जाएंगे। पूर्व में जो रुपए मिल रहे थे वो एक पुत्री के विवाह पर 50,000 का इस योजना के अंतर्गत प्रावधान था। जो इस महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी योजना के जो श्रमिक मंडियों के अंदर काम कर रहे हैं उनके कल्याण के लिए, उनके भले के लिए ये योजना 2015 में है जो प्रारंभ की जाती है। और बजट जो 2025-26 आता है इसके अंदर हमारे जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, वो ये घोषणा करते हैं कि इन श्रमिकों के पुत्रियों के विवाह पर अब राज्य सरकार 25,000 रुपए है जो अतिरिक्त देगी, 25,000 रुपए है जो अतिरिक्त देगी। पूर्व में ये 50,000 रुपए दिए जाते थे, पूर्व में ये 50,000 रुपए दिए जाते थे। अब वर्तमान के अंदर ये तो पूर्व की बात हो गई। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान के अंदर एक पुत्री के विवाह पर सरकार के द्वारा 75,000 रुपए दिए जाएंगे, सरकार के द्वारा 75,000 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर अधिकतम कितनी पुत्रियों को दे सकते हैं, तो अधिकतम 2 पुत्री, ये ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है योजना अंतर्गत अधिकतम कितनी पुत्रियों को है जो इस प्रकार की सहायता प्रदान की जाएगी, कितनी पुत्रियों के विवाह पर यह सहायता दी जाएगी। तो अधिकतम श्रमिक की 2 पुत्रियों के विवाह पर है जो 75, एक पर 75, दोनों पर 1.5 लाख रुपए जो दिए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान पुलिस अलंकरण समारोह। बात करें इसके आयोजन की,
इसका जो आयोजन है वो किया जाता है 24 फरवरी 2025। 24 फरवरी 2025 को इस समारोह का आयोजन राजस्थान पुलिस अकादमी, राजस्थान पुलिस अकादमी के अंदर किया जाता है। ध्यान रखना है, इसका आयोजन राजस्थान जो पुलिस अकादमी बनी हुई है उसके अंदर 24 फरवरी 2025 को किया जाता है। और राजस्थान पुलिस अलंकरण समारोह का मतलब हुआ कि पुलिस सेवा के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ काम करने वाले पुलिसकर्मी हैं उनकी विशिष्ट सेवा को ध्यान में रखते हुए इस समारोह के अंदर उनको अलग अलग पुरस्कारों से जो सम्मानित किया जाता है। तो जो हमारे पुलिस महानिदेशक थे उन्होंने इस पुरस्कार का वितरण किया है। और इस पुरस्कार के अंदर जो पुलिस महानिदेशक हैं, महानिदेशक, इनके द्वारा 8 केंद्रीय मंत्री पदक, 8 केंद्रीय मंत्री जो पदक है ये दिए गए, 8 केंद्रीय मंत्री पदक। 8 तो अलग अलग जो पुलिस कर्मी हैं उनको 8 केंद्रीय मंत्री पदक दिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें 11, तो इनके द्वारा 11 अति उत्कृष्ट सेवा मेडल प्रदान किया गया। एक तो ये ध्यान में रखना है कितने कितने हैं, संख्या आपसे पूछी जा सकती है। आयोजन 24 फरवरी को होता है और पुलिस जो महानिदेशक हैं उनके द्वारा क्या दिया जाता है, 8 केंद्रीय मंत्री, 8 जो केंद्रीय गृह मंत्री बोल सकते हैं या मंत्री बोल दो भले, गृह मंत्री जो पदक है वो दिए गए हैं। 8 केंद्रीय गृह मंत्री पदक दिए गए हैं। इसके अलावा जो 11 हैं वो आपके अति उत्कृष्ट कार्य करने वाले सेवा मेडल प्रदान किए गए हैं। और इसके साथ में 6 उत्कृष्ट कार्य के लिए पदक दिए गए, उत्कृष्ट कार्य के लिए पदक मेडल प्रदान किया गया। तो ध्यान में रखना है, इनकी संख्या बहुत अच्छे से आपके ध्यान में रहनी चाहिए। और हो सकता है कि आपसे प्रश्न राजस्थान पुलिस जो भर्ती अभी उसका भी आयोजन होगा उसके संबंध में भी हो सकता है आपसे प्रश्न किया जा सकता है। तो 24 फरवरी को इसका आयोजन किया जाता है राजस्थान पुलिस अकादमी के अंदर। और राजस्थान के जो पुलिस महानिदेशक हैं उनके द्वारा 8 केंद्रीय गृह मंत्री पदक और इसके अलावा 11 अति उत्कृष्ट सेवा मेडल या पदक हम बोल सकते हैं इसको, और 6 जो है उत्कृष्ट कार्य के लिए है जो पदक प्रदान किए गए हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें, अगला है नक्शा प्रोजेक्ट। बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न इसके बारे में पूछा जा सकता है। नक्शा प्रोजेक्ट, अगर इसके पूरे नाम की बात करें तो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड, लैंड का मतलब भूमि का रिकॉर्ड है, मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम है और शॉर्ट में इसको नक्शा प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। तो बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अगर बात करें इसकी शुरुआत की या ये कब प्रारंभ हुआ है, तो ये आपके प्रारंभ किया जाता है 18 फरवरी को, 18 फरवरी 2025 को, 18 फरवरी 2025 को इसकी शुरुआत की जाती है। और राजस्थान के अंदर इसकी जो शुरुआत है वो झाबरमल है उनके द्वारा की गई है, आप ध्यान में रखेंगे। और राजस्थान की जो 10 नगर पालिकाएं हैं, राजस्थान की 10 नगर पालिकाओं के अंदर इसकी शुरुआत की जाती है। ये आप अलग से ध्यान में रखेंगे। राजस्थान के अंदर शुरुआत के अंदर 10 जो नगर पालिकाएं हैं उनके अंदर ये जो नक्शा प्रोजेक्ट है ये प्रारंभ किया जाता है। अब क्या है नक्शा प्रोजेक्ट, इसके अंदर क्या किया जाएगा, तो इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है कि नक्शा प्रोजेक्ट के अंदर जो भूमि अधिकार अभिलेख डिजिटलीकरण है, ठीक है ना, क्या किया जाएगा या इसका उद्देश्य अगर हम बात करें, उद्देश्य की अगर बात करें उद्देश्य है इसका भूमि अधिकार अभिलेख का डिजिटलीकरण इसमें किया जाएगा। ध्यान रखना है कि इसका जो प्रमुख उद्देश्य है भूमि अधिकार जो अभिलेख हैं उनका डिजिटलीकरण का मतलब है कि उनको ऑनलाइन किया जाएगा, डिजिटल माध्यम में नक्शा प्रोजेक्ट के माध्यम से इनको है जो डिजिटल ऑनलाइन है जो किया जाएगा। ध्यान में रखना है इसकी शुरुआत 18 फरवरी को ही। आपको मोस्टली अगर इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा पूछेंगे, शुरुआत पूछी जा सकती है
राजस्थान की कितनी नगर पालिकाओं से इसकी शुरुआत हुई है, तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में है मिस्टर राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप। मिस्टर राजस्थान नाम से स्पष्ट है कि इस बॉडी बिल्डिंग को जो जीतेगा वो क्या होगा, राजस्थान का मिस्टर राजस्थान होगा। तो मिस्टर राजस्थान के लिए स्टेट मतलब राज्य स्तरीय जो बॉडी बिल्डिंग जो पावर है वो बताने के लिए इस चैंपियनशिप का है जो आयोजन किया गया है। बात करें तो लगभग ये प्रति वर्ष आयोजित होता है और इसका हाल ही के अंदर ये जो संस्करण है, हाल ही के अंदर जो इसका आयोजन हुआ है, ये जो संस्करण की बात करें तो ये 52वां संस्करण है। 52वां संस्करण इसका आयोजित हुआ है और इसका आयोजन फरवरी 2025 में, आयोजन फरवरी 25 में किया गया है और फरवरी 2025 में जयपुर के अंदर, जयपुर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखनी है कि इसका संस्करण जो है 52वां है और आपके ये जो आयोजन हुआ है इसका फरवरी 2025 के अंदर इसका आयोजन हुआ है। बात करें इसके बारे में तो मिस्टर राजस्थान, इसके अंदर क्या है, मिस्टर राजस्थान ही है। तो मिस्टर राजस्थान का जो खिताब है, मिस्टर राजस्थान, और मिस्टर राजस्थान का जो खिताब है ये किसने जीता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो मिस्टर राजस्थान का खिताब जीता है प्रवीण कुमार ने, प्रवीण कुमार। ये प्रवीण कुमार राजस्थान के जयपुर जिले के हैं, प्रवीण कुमार राजस्थान के जयपुर जिले के हैं और इन्होंने मिस्टर राजस्थान का खिताब इस प्रतियोगिता के अंदर जीता है। जो राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता है, जो चैंपियनशिप है, इसके अंदर मिस्टर जो राजस्थान का खिताब है ये प्रवीण कुमार ने जीता है और ये जयपुर के हैं। 52वां संस्करण अभी फरवरी के अंदर इसका है जो आयोजन किया गया है, इसलिए ये चीज भी आपको बहुत अच्छे से है जो ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज। नाम से स्पष्ट है, सिविल सर्विसेज मतलब जो कर्मचारी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए इस प्रकार की प्रतियोगिता का है जो आयोजन किया जाता है। ऑल इंडिया मतलब संपूर्ण भारत की है, संपूर्ण भारत की ये प्रतियोगिता है। जो रेसलिंग और कैरम दोनों प्रतियोगिता थी, रेसलिंग मतलब कुश्ती बोल सकते हैं इसको, कुश्ती और कैरम जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन है, इसके संबंध में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका आयोजन। आयोजन, इसके अगर आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन किया जाता है आपके 17 से 22 फरवरी, 17 से 22 फरवरी 2025, 17 से 22 फरवरी 2025 को इसका आयोजन पुणे के अंदर किया जाता है। इसका अंदर इसका जो आयोजन है वो पुणे के अंदर किया जाता है। पुणे के अंदर किया जाता है, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज की प्रतियोगिता है। तो नेशनल करंट के हिसाब से भी काम की है, हो सकता है इसका सीधा पूछ ले आपसे कब आयोजन किया गया और कहाँ आयोजन किया गया है, तो दोनों चीजें ध्यान रखनी है। सिविल सर्विसेज मतलब जो कर्मचारी लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए इस प्रकार की है जो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान की ओर से, राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान की ओर से एक प्लेयर ने इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है और वो भी आपके जीता है कुश्ती के अंदर। किसमें जीता है, कुश्ती के अंदर। तो अच्छे से आपको ध्यान रखना है, राजस्थान के खिलाड़ी हैं अनिल कुमार, अनिल जो कुमार है, इन्होंने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है और स्वर्ण पदक जीता है रेसलिंग के अंदर। रेसलिंग में 125 किलोग्राम भार वर्ग में, 125 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर है जो इन्होंने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। इसलिए इनका नाम बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ये पूर्व में राष्ट्रपति पदक विजेता भी है। अगर बात करें अनिल कुमार की, ये क्या है, ये पूर्व में राष्ट्रपति जो आपका पदक है उसके भी विजेता है और राजस्थान 6 बार राजस्थान केसरी का पुरस्कार भी ये जीत चुके हैं, 6 बार राजस्थान केसरी का पुरस्कार भी जीत चुके हैं। इसलिए ध्यान रखेंगे इनका नाम। और ये आपके जयपुर के अंदर ही नौकरी करते हैं, जयपुर में कनिष्ठ सहायक के पद पर ये सेवा दे रहे हैं, कनिष्ठ सहायक है ना, कनिष्ठ सहायक पोस्ट पर ये सेवा कर रहे हैं। और इसीलिए ही सिविल ऑल इंडिया सिविल जो सर्विसेज टूर्नामेंट हुआ है, चैंपियनशिप हुई है, इसमें रेसलिंग के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और 125 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर जीता है। अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें सारस गणना 2025, सारस पक्षी होते हैं उनकी गणना से संबंधित भी फरवरी 2025 में रिपोर्ट आई है। तो बात करते हैं अगर सारस गणना की, तो हाल ही के अंदर गणना ये की गई है। कब की गई है, तो बात करें ये जो सारस गणना है, 42वीं सारस गणना है, पहले ये ध्यान रखना है, 42वीं सारस गणना, 42वीं सारस गणना, 42वीं सारस गणना की जाती है। और ये गणना जो की जाती है 11 फरवरी 2025 को, 11 फरवरी
2025 को भरतपुर से। भरतपुर का नाम अच्छे से आपको ध्यान रखना है। भरतपुर के अंदर ही हमारे घना पक्षी विहार है, तो घना पक्षी विहार है तो वहां से ही इस जो गणना है इसको प्रारंभ किया जाता है। 42वें सर्वप्रथम अगर बात करें तो 1983 के अंदर है जो सारस गणना प्रारंभ की जाती है, और अभी हाल ही के अंदर ये 42वीं सारस गणना प्रारंभ की गई है। 11 फरवरी को ये शुरू की जाती है, और भरतपुर से इस सारस जो पक्षी गणना है ये प्रारंभ की जाती है। और कुल जो सारस गणना के अंदर जो रिपोर्ट आई है इसमें 79 सारस है। कितने सारस है? 79 सारस है। इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान और यूपी का जो क्षेत्र है उसको साथ में मिलाकर कुल 79 सारस है। इसमें राजस्थान का जो घना पक्षी विहार है, घना पक्षी विहार, इस घना पक्षी विहार के अंदर 14 सारस है। 14 सारस है। शेष के जो सारस है, शेष के जो सारस है वो आपके यूपी के अंदर है। 14 में से शेष जो लगभग 65 जो सारस है ये यूपी उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर पाए जाते हैं। तो ये गणना की गई है हाल ही के अंदर फरवरी 2025 में। सारस गणना पूछा जा सकता है कौन से क्रम की है या सारसों की कुल संख्या कितनी है, तो 79 है, ये ध्यान में रखना है। और हमारे राजस्थान के घना पक्षी विहार में 14 है, अगर देख नहीं रहा है तो 14 है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, के बाद में है वाटरशेड प्रोग्राम। वाटरशेड यात्रा जो है इसके संबंध में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि ये वाटरशेड यात्रा क्या है और कब प्रारंभ की जाती है। नाम से स्पष्ट है, वाटरशेड है तो कोई जल अभियान से संबंधित होगी या जल से संबंधित है तो ये यात्रा है। अगर इस यात्रा की बात करें तो सबसे पहले है प्रारंभ। ये जो यात्रा है ये 5 फरवरी को, 5 फरवरी 2025, 5 फरवरी 2025 को हमारे राजस्थान के 12 केंद्र स्थान है किशनगंज। किशनगंज, किशनगंज 12 से ये यात्रा प्रारंभ की जाती है। ध्यान रखेंगे, किशनगंज 12 से ये यात्रा प्रारंभ की जाती है। वाटरशेड यात्रा है, ध्यान रखेंगे। और ये जो यात्रा है ये जल ग्रहण के विकास के लिए, जल ग्रहण के विकास के लिए प्रधानमंत्री की एक योजना है, पीएम कृषि सिंचाई योजना। पीएम कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत है जो जल ग्रहण विकास की योजना है। जल ग्रहण का मतलब है कि जो जल का स्तर है ये गिर रहा है और इसके संबंध में जल को एकत्रित कैसे किया जाए और इसके स्तर को बढ़ाया कैसे जाए, इसके प्रति जागरूक करने के लिए या जो विभिन्न परियोजना चल रही हैं, जल परियोजना है, विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं चल रही हैं, इन परियोजनाओं के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए ये यात्रा है जो राजस्थान के अंदर निकाली गई है। और सर्वप्रथम ये यात्रा 5 फरवरी 2025 को किशनगंज 12 से प्रारंभ की जाती है। और जल ग्रहण विकास की है जो आपकी ये यात्रा है। अगर इस परियोजना की बात करें तो इस यात्रा के अंदर दो अलग अलग रथ है। 2 रथों से ये यात्रा की जाती है और 2 रथों के माध्यम से राजस्थान के 27 जिलों में, राजस्थान के 27 जिलों के अंदर 2 रथों से राजस्थान के जो 27 जिले हैं इन 27 जिलों के अंदर ये यात्रा की जाती है। और 27 जिलों में 107 जो परियोजना है, 107 परियोजना, 107 परियोजना व 214 ग्राम पंचायतों को छूती हुई ये यात्रा है जो की जाती है। ये यात्रा जो की जाती है राजस्थान के 27 जिलों से की जाती है। सीधा पूछा जा सकता है 27 जिले और 107 जो परियोजना है इनको छूती हुई 214 लगभग जो ग्राम पंचायत है वहां से ये यात्रा की जाती है। और इसका जो वित्तीय भार है, इसका आप ध्यान रखेंगे, इसका वित्तीय भार 60:40 का है। 60:40 का है। 60:40, 60 केंद्र सरकार का और 40 जो है राज्य सरकार का इसके अंदर वित्तीय भार रहेगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है गिव अप परियोजना। गिव अप परियोजना, वैसे तो गिव अप परियोजना का मतलब ऊपर उठने की एक परियोजना है और यहाँ ऊपर उठने का मतलब ये हुआ कि ये जो परियोजना है सबसे पहले प्रारंभ की अगर बात करें, प्रारंभ 3 दिसंबर 2024 को की जाती है। राजस्थान के अंदर ये जो गिव अप अभियान है या गिव अप जो अभियान है ये 3 दिसंबर 2024 को राजस्थान के अंदर प्रारंभ किया जाता है। अब इस अभियान का उद्देश्य क्या है? इस अभियान का उद्देश्य ये है कि राजस्थान के अंदर 28
अब आप सोच रहे होंगे ये सर तो दिसंबर का बता रहे हैं, दिसंबर में तो ये गिव अप अभियान प्रारंभ हुआ है, हम करंट अफेयर्स फरवरी का इसलिए पढ़ रहे हैं। फरवरी के अंदर ये बात है कि 28 फरवरी तक इस अभियान में कुछ विशेष छूट दी गई है। छूट ये दी गई है कि 28 फरवरी तक खाद्य सुरक्षा में, खाद्य सुरक्षा के अंदर जो अपात्र लाभार्थी है, अपात्र लाभार्थी हैं, वो अपनी स्व इच्छा से है जो नाम हटा सकते हैं, स्व इच्छा से, बिना कार्रवाई, उन पर कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी, स्व इच्छा से अपना जो नाम है वो वापस ले सकते हैं, हटा सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि 28 फरवरी तक गिव अप जो अभियान है ये 3 दिसंबर को प्रारंभ किया जाता है, और इस अभियान में राज्य सरकार के द्वारा ये कहा जाता है कि खाद्य सुरक्षा के अंदर ऐसे भी कुछ नाम हैं जो बीपीएल श्रेणी में नहीं आते हैं और अपात्र हैं, फिर भी क्या कर रहे हैं, खाद्य सुरक्षा का लाभ उठा रहे हैं, गेहूं उठा रहे हैं, तो उनका क्या है, उन अपात्र परिवारों को मौका दिया गया है कि आप अपनी स्व इच्छा से 28 फरवरी तक है जो अपना नाम वापस ले सकते हैं, इस योजना से अपना नाम है जो निकाल सकते हैं, हटा सकते हैं। तब तो आपके ऊपर कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर आप 28 फरवरी तक नहीं हटाते हैं तो फिर सरकार नाम भी हटाएगी और आपको क्या होगी, इसका भुगतान भी करना पड़ेगा, जितना आपने इस अपात्र होते हुए योजना का लाभ उठाए हैं उसके लिए आपको भुगतान भी करना पड़ेगा, इसलिए ये ध्यान में रखना है। तो मतलब अगर 28 फरवरी तक कोई लाभार्थी इसमें नाम अपना वापस लेता है जो अपात्र हैं और लाभार्थी भी हैं, तो उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और उसके बाद है जो कार्यवाही भी होगी। ठीक है, इसके बाद में मिशन उत्कर्ष, मिशन उत्कर्ष जैसलमेर, नाम से स्पष्ट है जैसलमेर को उत्कर्ष बनाना है। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ख्वाब है कि जैसलमेर जो एरिया है वो वैसे क्या है, शुष्क एरिया है, लंबा एरिया है, बंजर एरिया है, और इस एरिया के अंदर इस प्रकार की परियोजना का है जो संचालन किया जा सकता है। तो ये मिशन उत्कर्ष क्या है, कब प्रारंभ किया गया है, थोड़ा सा देख लेंगे। प्रारंभ, इसकी जो शुरुआत है वो 12 फरवरी को की जाती है, 12 फरवरी 2025। मिशन उत्कर्ष जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत 12 फरवरी 2025 को की जाती है, और इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है, ध्यान रखेंगे आप लोग, उद्देश्य बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा देना, कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा देना, को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है, इसका प्रमुख उद्देश्य है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। मिशन उत्कर्ष कार्यक्रम, 2 लाइनें भले नजर आ रही हैं, प्रश्न इसके बारे में पूछा जा सकता है कि ये जो मिशन उत्कर्ष कार्यक्रम है ये कब प्रारंभ किया गया है। एक तो ये ध्यान में रखेंगे आप लोग कि ये जो प्रारंभ किया गया है ये आपके 12 फरवरी 2025 को किया गया है, और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है कृत्रिम जो गर्भाधान है, कृत्रिम जो गर्भाधान है इसको बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के जो ये कार्यक्रम है प्रारंभ किया गया है मिशन उत्कर्ष के तहत जैसलमेर में। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें अमृता हॉट, अमृता हॉट क्या है देखते हैं। अमृता हॉट की बात करें तो सबसे पहले इसका आयोजन, इसका जो आयोजन है ये किया जाता है आपके 18 से 24 फरवरी, 18 से 24 फरवरी 2025 को, और कहाँ किया जाता है, अर्बन हॉट के अंदर। अब नाम क्या है, अर्बन, अर्बन मतलब सिटी होती है वैसे, अर्बन हॉट। जो अमृता हॉट है एक प्रकार के प्रदर्शनी बोल सकते हैं, एक प्रकार का मेला है वो लगाया गया है, और वो आपके 18 से 24 फरवरी 2025 को अर्बन हॉट सीकर के अंदर, सीकर के अंदर है जो ये आपके आयोजित किया गया है। सीधा प्रश्न आएगा अमृता हॉट का आयोजन कब किया गया है या कहाँ किया गया है, तो अधिकतर जयपुर सोच के बैठे रहेंगे, जयपुर में भी इसी प्रकार का एक हॉट बना हुआ है, तो वहां आपको ध्यान देना अलग से, ये सीकर के अंदर आयोजित हुआ है, और आपके 18 से 24 फरवरी को है जो इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, अब इसका जो उद्घाटन है, उद्घाटन की अगर बात करें, उद्घाटन राज्य मंत्री हैं मंजू बागमार, है ना, मंजू बागमार। इसका जो उद्घाटन है वो राज्य जो मंत्री हैं मंजू बागमार के द्वारा किया गया है, और इसका जो आयोजन है वो अमृता हॉट व शेखावटी उद्योग मेले के रूप में किया गया है। अमृता हॉट तो ऐसे भी बोला जा सकता है, अमृता हॉट व शेखावटी
उद्योग मेला। और इसमें क्या किया गया है, विभिन्न प्रकार के जो जिले के स्वयं सहायता समूह थे, विभिन्न प्रकार के जो सीकर जिले के स्वयं सहायता समूह हैं, उन स्वयं सहायता समूह के द्वारा यहाँ अपनी क्या की है, स्टॉल लगाई गई है, अपनी जो दुकान है वो लगाई गई है। इस उद्योग मेले के अंदर जो 4-5 दिन का उत्सव चला है, इसके अंदर क्या किया है, जो स्वयं सहायता समूह है उनके द्वारा क्या लगाई गई है, या स्टॉल लगाई गई है इस मेले के अंदर। तो ध्यान रखना है, इसका आयोजन 18 से 24 फरवरी को किया गया है अर्बन हॉट सीकर के अंदर, और मंजू बागमार के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ये आपके अमृता हॉट व शेखावटी दोनों ही नाम हो सकता है, आपके लिखा हुआ है अमृता हॉट व शेखावटी उद्योग मेला इसको कहा गया है। और विभिन्न प्रकार के जो जिले के स्वयं सहायता समूह थे उनके द्वारा यहाँ पर विभिन्न प्रकार की इस मेले से संबंधित स्टॉल है वो उद्योग से संबंधित लगाई गई थी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब है लोकसभा की याचिका समिति। संविधान के अंदर आपने पढ़ा होगा कि संसद के अंदर एक याचिका समिति होती है, और इस याचिका समिति का गठन हाल ही के अंदर फरवरी में पुनः किया गया है। फरवरी में इसका अध्यक्ष चुना गया है, और वो राजस्थान से संबंधित है, तो इसलिए आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। बात करें लोकसभा याचिका समिति की, तो फरवरी 2025 में, फरवरी 2025 में लोकसभा की जो याचिका समिति है इसका अध्यक्ष हमारे चित्तौड़गढ़ जो सांसद हैं सीपी जोशी, भाजपा के सांसद हैं चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी, उनको क्या किया गया है, उनको आपके क्या बनाए गए हैं, इस याचिका समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही के अंदर याचिका समिति का गठन किया गया है फरवरी 2025 में, और इसका जो अध्यक्ष है सीपी जोशी, जो क्या है चित्तौड़ से सांसद है, चित्तौड़ से लोकसभा सदस्य हैं, और इनको ही इस लोकसभा की जो याचिका समिति है इसका क्या बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। ये जो याचिका समिति होती है इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। तो ध्यान में रखेंगे, भाजपा से सांसद है सीपी जोशी, इनको क्या बनाया गया है, सीपी जोशी को इसके अंदर क्या बनाया गया है, आपके अध्यक्ष बनाया गया। पूर्व में भी सीपी जोशी को इससे संबंधित बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जो हमारे इस लोकसभा के अंदर दी गई हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग, करंट के हिसाब से पूछा जा सकता है, क्योंकि राजस्थान के चित्तौड़ जिले से लोकसभा के सांसद है। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।